हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्थिर विद्युत्की का 5वां अध्याय पढ़ रहे थे, गॉस की प्रमेय, जिसमें हम आपको 2 लेक्चर पढ़ा चुके हैं। ठीक, लेक्चर नंबर 30 के पहले हमने आपको पढ़ाया था वैद्युत फ्लक्स, याद होगा। वैद्युत फ्लक्स के बारे में हमने आपको बहुत सारी जानकारी बताई थी। ठीक है, करीब हमको लगता है 9 या 10 बातें बताई थी, उम्मीद है आप सबको याद होगा। अब उसी वैद्युत फ्लक्स के आगे हम लोग पढ़ाने चल रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए देखिए, अगली हेडिंग आपकी है गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ देखिए, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन सरफेस, ये क्या है आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, गॉसियन पृष्ठ की परिभाषा है, कुछ खास नहीं है। देखो, जो वैज्ञानिक गॉस थे उन्होंने एक पृष्ठ की कल्पना की, काल्पनिक पृष्ठ होता कुछ नहीं है, बस एक कल्पना करके मान करके बहुत सारे काम आगे करना था गॉस को, इसलिए गॉस ने एक पृष्ठ की कल्पना की। तो गॉसियन पृष्ठ की परिभाषा है कि किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचा गया वह पृष्ठ, किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान एक समान हो। मतलब सीधी भाषा में अगर हम आपसे कहें कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर बताओ वैद्युत क्षेत्र का मान एक समान हो, उसी का नाम आपका है गॉसियन पृष्ठ। परिभाषा हम लिख रहे हैं कि किसी आवेश को केंद्र मानकर, किसी आवेश को बताओ क्या मानकर, किसी आवेश को केंद्र मानकर खींचा गया वह पृष्ठ, किसी आवेश को केंद्र मानकर खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान एक समान हो। जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान एक समान हो, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद देखें आपका ये जो गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है, देखिए अब मैं यहां पर लिख रहा हूं स्टार बना के कि आपका जो गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ ये आपका 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है एक एक करके आपको बताते हैं। देखो, सबसे पहले एक होता है नंबर 1, गोलाकार गॉसियन पृष्ठ। दूसरा आपका होता है बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। देखो, गोलाकार गॉसियन पृष्ठ ये है, ये तब खींचा जब आवेश बिंदुवत है। ये देखिए, 2 प्रकार का आपका गॉसियन पृष्ठ होता है। एक आपका होता है गोलाकार, दूसरा आपका होता है बेलनाकार। गोलाकार गॉसियन पृष्ठ तब हम खींचेंगे जब आवेश बताओ क्या है, बिंदुवत है, और उसके बाद बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ तब खींचा जाता है जब आवेश कहां बटा है,
लंबाई पर वितरित है। अब ये सब जब समय आएगा तब खींचेंगे, अभी खींच के नहीं दिखा रहे हैं, बस अभी आप जानिए कि गॉसियन पृष्ठ दो प्रकार का होता है। अब बताओ गॉसियन पृष्ठ, बताओ सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है कि किसी आवेश को केंद्र मानकर खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान एक समान हो, उसे हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। बताओ क्लियर है? चलिए गॉसियन पृष्ठ के बारे में आपको जानकारी हो गई। अब आइए हम आपको आगे बताते हैं। अगला देखो आगे, अगली हेडिंग मैं यहां लिख रहा हूं। अब अध्याय का पहला निगमन होने जा रहा है। ठीक, अब निगमन शुरू है। निगमन है बिंदु आवेश के कारण ये देखिए अध्याय का पहला और महत्वपूर्ण निगमन आपका है। पहला निगमन आपका है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न फ्लक्स। पहला निगमन महत्वपूर्ण निगमन है, जब भी आएगा 2 नंबर में आएगा। बहुत आसान निगमन है, आराम से बिल्कुल समझना। चलिए मान लेते हैं कि माना कोई बिंदु आवेश Q है, मान लेते हैं माना कोई बिंदु आवेश Q है, ये कहीं पर रखा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये आवेश Q है तो इससे लगातार निकल रही होंगी वैद्युत बल रेखाएं। इससे लगातार बताओ वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी। मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि प्लस के कारण रेखाएं निकलकर, प्लस से निकलकर बताओ कहां तक, अनंत तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। बताओ क्लियर है ना? अच्छा, तो अगर इससे वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी तो उसी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बताओ क्लियर है? तो इसी आज हमें इसके कारण उत्पन्न फ्लक्स की गणना करनी है। तो क्या मानेंगे? माना कोई बिंदु आवेश, माना कोई बिंदु आवेश Q, माना कोई बिंदु आवेश Q निर्वात में स्थित है, निर्वात में स्थित है, इसके कारण उत्पन्न फ्लक्स की इसके कारण उत्पन्न फ्लक्स की गणना करनी है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। आप देखिए क्या करते हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, आवेश को केंद्र मानकर, सबसे पहला काम करते हैं आवेश को केंद्र मान करके, ये देखिए एक हम लोग ये गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। ये देखो ये आवेश को केंद्र मान करके हम लोग क्या खींचा, ये है आपका बताए क्या, इसका नाम है गोलाकार, गोलाकार गॉसियन पृष्ठ। ये देखिए ये आवेश को केंद्र मानकर गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। ठीक है, अब उसके बाद फिर अब हम आगे ये मान लेते हैं कि माना इस पर कोई अल्पांश भाग है। ये देखो ये माना इस पर बताएं कौन है, ये देखिए कोई अल्पांश भाग है जिसका क्षेत्रफल है dA, जिसका क्षेत्रफल बताओ कितना है, dA है, और उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र हमने मान लिया बताओ कितना है, बोलो कैपिटल E है। अब देखिए दोनों चूंकि एक ही दिशा में है तो इनके बीच का कोण बताओ थीटा बराबर कितना होगा, बोलो 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री हो। गॉसियन पृष्ठ को शॉर्टकट में लिखते हैं GS। तो चलिए जो जो काम किए हैं यहां पर हम लिख करके बताते हैं। देखिए माना नहीं, सबसे पहला काम बताओ बिंदु आवेश को केंद्र मानकर गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। उसके बाद माना इस पर
कोई अल्पांश भाग है जिसका क्षेत्रफल dA तथा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र हमने मान लिया DE है। ये देखिए इतना तो आपका मानना है, ठीक है। और करीब करीब ये लगभग हर निगमन में आपका यही मानना होगा। ध्यान से बिल्कुल समझिएगा कि माना कोई बिंदु आवेश को केंद्र मानकर गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा, माना इस पर कोई अल्पांश भाग है जिसका क्षेत्रफल dA तथा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र DE है। सदैव उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र बताओ कितना है, बोलो DE नहीं E है, E है। E माना है तो E मानो। चलिए यहां तक करिए, तब उसके बाद फिर आपको हम आगे बताते हैं। जल्दी कर लें। चलिए अब आइए बात करते हैं, देखो ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि माना यदि अल्पांश भाग से बद्ध फ्लक्स हमने मान लिया d फाई है। यदि अल्पांश भाग से बद्ध फ्लक्स कितना है, d फाई है, तो आप तो जानते हैं फाई बराबर E इंटू ए से। तो बताओ d फाई बराबर आपका आ जाएगा, बताओ E इंटू DA। बताओ समझ में आया। तो अगर अल्पांश भाग से बद्ध फ्लक्स d फाई है, तो बताओ d फाई बराबर E इंटू DA। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1। अब हमें निकालना यदि कुल फ्लक्स, हम कह सकते हैं यदि कुल फ्लक्स हमने मान लिया फाई है, तो फाई बराबर आपका आ जाएगा समाकलन d फाई। ये देखो ये जो बीच में गोला लगाए हैं इसका मतलब होता है क्लोज्ड इंटीग्रल। इसका मतलब होता है निश्चित समाकलन है, मतलब समाकलन करने के बाद आप कोई नियतांक जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हम लोग निश्चित एरिया में, हम लोग गोले के अंदर हैं, इसीलिए समाकलन करने के बाद बताओ कोई नियतांक जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो अब आपका आ जाएगा यहां से, बताओ समाकलन E इंटू DA। बताओ आया। अब आ जाएगा फाई बराबर, बताओ E को E नियतांक है, ठीक है। इसीलिए गॉस ने क्या किया कि प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान नियत होता है, माना है। तो E नियतांक है। अब बताओ E को कहां निकाल दो, बाहर निकाल दो। अब आपका आ जाएगा समाकलन DA। अब आपका आ जाएगा फाई बराबर, बताओ E इंटू A। अब आ जाएगा फाई बराबर, वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला याद है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बताओ Q बटे R स्क्वायर। और चूंकि ये गोला है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई इंटू R का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कटा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कटा, ये देखे आ गया। बताओ फाई बराबर, बताओ Q बटे एप्सिलॉन 0। ये है वैद्युत फ्लक्स का सूत्र। क्या सूत्र है, बताओ फाई बराबर, बताओ Q बटे एप्सिलॉन 0। ये आपका निगमन था, अध्याय का पहला निगमन है, ध्यान रखिएगा। हो गया हो तो आगे हम लोग बढ़ें। आसान निगमन था कि नहीं, ये करीब करीब सब में यही मानना है, हर निगमन में आपका यही मानना है, ध्यान रखना, हर निगमन में आपका यही मानना है। ठीक, आसान सा निगमन था, जल्दी से आप कर लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला निगमन बताओ सबका कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब आइए, उसके बाद हम इतना सब कुछ हम लोग पढ़ लिए, लेकिन अभी हम लोगों ने गॉस की प्रमेय नहीं पढ़ी। चलिए अब हम लोग हेडिंग पढ़ने हमारी जा रही है। अब हमारी हेडिंग पड़ेगी गॉस की प्रमेय। चलिए गॉस की प्रमेय अब आपको बताते हैं, अंग्रेजी इसकी है गॉस थ्योरम। ठीक, चलिए समझिएगा गॉस की प्रमेय क्या है, आराम से बिल्कुल सुनिए, उसके बाद आराम से समझिएगा। तो देखिए गॉस की प्रमेय क्या है आपको बताते हैं। गॉस की प्रमेय हम अभी सूत्र जो निकाले थे
कि फाई बराबर आपका होता है, बताओ क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, एक मिनट रुकिए, हम आपको बताते हैं। देखिए जो गॉस थे, गॉस ने समाकलन की सहायता से, गॉस ने समाकलन की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने का एक मंत्र दिया। ध्यान दो, समाकलन की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, किसको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने का एक मंत्र दिया। उसी मंत्र का नाम है, बताओ, गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय क्या है? कुछ नहीं है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का एक तरीका है, एक रास्ता है बस। मतलब पूरे गॉस की प्रमेय में बताओ क्या निकलेगा? केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का एक साधन है, एक यंत्र है, एक रास्ता है, उसी को हम लोग गॉस की प्रमेय कहते हैं। और क्या है गॉस की प्रमेय? फाई बराबर आपका होता है क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो, इसी का नाम है, बताओ, गॉस की प्रमेय। अब आप इसी को शब्दों में बोल डालो कि किसी तल से बद्ध, बद्ध माने होता संबंधित, किसी तल से बद्ध कुल फ्लक्स उस तल से संबंधित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। इसी बात को हम लोग गॉस की प्रमेय कहते हैं। एक बार फिर मैं बोल रहा हूं, किसी तल से बद्ध कुल फ्लक्स उस तल से संबंधित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन जीरो गुना होता है, इसी का नाम है, बताओ, गॉस की प्रमेय। तो चलिए आइए इसी को हम शब्दों में लिखने चल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो अब हम लिखेंगे किसी तल से बद्ध कुल फ्लक्स उस तल से संबंधित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। इसे ही गॉस की प्रमेय कहते हैं। इसे ही, बताओ, क्या कहते हैं? गॉस की प्रमेय कहते हैं। अर्थात फाई बराबर आपका होता है, बताओ, क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। ये है, बताओ, गॉस की प्रमेय। अच्छा, अभी अभी हमने आपको बताया कि गॉस की प्रमेय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने का एक मंत्र है। अब इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कहीं आया ही नहीं है, तो आइए गॉस के प्रमेय को थोड़ा सा और हम लोग जो है लंबा करते हैं और इसका व्यापक रूप आपको बताते हैं। सुनिएगा, देखें। अब यहां से अभी अभी हमने आपको बताया कि फाई बराबर आपका होता है क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। फाई को लिखो समाकलन डी फाई बराबर आपका आ जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। और ये जो आपका डी फाई है, इसको आप लिख सकते हो ई डॉट डी ए। इसको क्या लिख सकते हो, बताओ, ई डॉट डी ए। ये बराबर है आपका, बताओ, क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। इसी का नाम है, बताओ, गॉस की प्रमेय। ये है गॉस की प्रमेय। बताओ क्या आ गई? समाकलन बोलो। ई डॉट डी ए बराबर आपका होता है क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। इसी का नाम है, बताओ, गॉस की प्रमेय। तो एक लाइन की प्रमेय है समाकलन ई डॉट डी ए बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। ये गॉस के प्रमेय का पहला रूप है। ये गॉस के प्रमेय का पहला रूप है और ये है गॉस के प्रमेय का, बताएं, कौन सा रूप? ये है आपका दूसरा रूप है। बताओ क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो जल्दी से इतना नोट करें, उसके बाद फिर आगे हम आपको बताते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। गॉस की प्रमेय क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने का एक तरीका है, एक साधन है, एक रास्ता है, उसी का नाम है गॉस की प्रमेय। तो पूरे चैप्टर में केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र का सूत्र ही निकलेगा। ठीक, चलिए अब अध्याय का दूसरा निगमन हम लोग करने जा रहे हैं। दूसरा निगमन का नाम है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह भी निगमन आपका महत्वपूर्ण है। दूसरा निगमन है, ध्यान रखना, यह निगमन आपको हम करा चुके हैं।
ये वैद्युत क्षेत्र में एक बार ये निगमन आपको हम करा चुके हैं, लेकिन आज ये निगमन गॉस के प्रमेय की सहायता से हमको करना है। क्या निगमन था हम आपको याद दिलाते हैं। याद देखिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में लेक्चर नंबर 2 में, वैद्युत क्षेत्र के इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ाया था कि माना कोई बिंदु आवेश Q निर्वात में A पर रखा है, माना इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है। ये देखिए यहां पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। तो हम लोगों ने बताओ क्या किया था, यहां पर ला करके रखा था Q0 को रखा था, अब दोनों के बीच में लगवाया था बल। यह बराबर आपका आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 बटे R का स्क्वायर। अब आप Q0 को नीचे ले जाओ तो यह बटे Q0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू बताओ Q बटे कितना R स्क्वायर। ये था आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R स्क्वायर। ये निगमन आपको हम करा चुके हैं। अब यही निगमन आज गॉस करके दिखाएंगे, गॉस के अपने प्रमेय से। ठीक है, तो चलिए मानते हैं। देखो ध्यान से, इसमें मानने वाला कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा होगा। निगमन 2 ही लाइन का है, जितने भी निगमन है सब 2 लाइन के, बस वही जब मानोगे ना तो मानने वाला कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा जाता है। तो चलिए मान लेते हैं कि माना कोई बिंदु आवेश Q है, माना कोई बिंदु आवेश Q है जो निर्वात में A पर रखा है। ठीक, माना इससे R दूरी पर, माना इससे बताओ कितनी दूरी पर, माना इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो आइए पहले इतना तो कम से कम मान ले, मानने पर थोड़ा लंबा जाएगा, परेशान मत होना। माना कोई बिंदु आवेश Q, माना कोई बिंदु आवेश Q निर्वात में A पर स्थित है, A पर स्थित है। माना इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु, माना इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहला काम क्या करते हैं कि आवेश को केंद्र मानकर R त्रिज्या का, ये हमने R त्रिज्या का गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। ये देखिए सबसे पहला काम। उसके बाद फिर मान लेते हैं कि माना इस पर कोई अल्पांश भाग है जिसका क्षेत्रफल है dA, जिसका क्षेत्रफल आपका dA है और उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र बताओ कितना है, बताओ कैपिटल E है। और मान लेते हैं दोनों के बीच का कोण कितना है, दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री है। यह है आपका गॉसियन पृष्ठ, इसको लिखते हैं GS। GS मतलब गॉसियन सरफेस। तो चलिए फिर क्या लिखेंगे बताओ, बिंदु आवेश को केंद्र मानकर, बिंदु आवेश को केंद्र मानकर R त्रिज्या का गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा, गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। ठीक, फिर उसके बाद माना इस पर कोई अल्पांश भाग, माना इस पर कोई अल्पांश भाग dA तथा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E है। इतना तो करीब करीब सब में मानना है। अब आइए बात करते हैं गॉस की प्रमेय से। चलिए अब आइए बात करते हैं बताओ गॉस की प्रमेय से। लगा दें तो गॉस की प्रमेय लगाएंगे, समाकलन बताओ E डॉट dA बराबर आपका होता है Q बटे एप्सिलॉन 0। अब आप पहले E dA को तोड़ो तो आपको पता है कि A डॉट B बराबर होता है AB cos थीटा। तो आपका आ जाएगा E
DA, उसके बाद cos थीटा जगह पर 0 बराबर बताओ Q बटे एप्सिलॉन 0। cos 0 का मान 1 होता है, E नियतांक है, कहाँ निकाल लो बाहर, तो E, उसके बाद समाकलन बताओ DA बराबर बताओ Q बटे एप्सिलॉन 0। ठीक, अब बताओ DA का समाकलन A, तो बताओ A इंटू A बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0। अब A इंटू बताओ A, पूरे गोले का क्षेत्रफल बताओ कितना, 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0। तो ये देखो यहां से बताओ E का मान बताओ कितना आ गया, E बराबर आपका आ जाएगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, उसके बाद Q बटे r का स्क्वायर। ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। गॉस के प्रमेय की सहायता से देखिए 2 निगमन आपके अध्याय के बहुत ही कायदे से आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब बताओ क्लियर है, अध्याय में 6-7 निगमन है, बस 2 निगमन बताओ समझ में आया। पहला निगमन आपका था वैद्युत फ्लक्स वाला कि फाई बराबर आपका होता है Q बटे एप्सिलॉन 0, उसके बाद दूसरा निगमन आपका ये हो गया है। ठीक, बहुत बढ़िया, जल्दी से आप इसको नोट कर लें। इसके बाद अभी बहुत सारे निगमन आपके जो है इस अध्याय में होने चल रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद अगले लेक्चर में ठीक है फिर हम लोग आप मिलेंगे तो आगे के बहुत महत्वपूर्ण निगमन करेंगे।